हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। इस यूट्यूब चैनल में हम बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस क्लासेस है जो स्टार्ट की है। तो जितनी भी आपकी चेक लिस्टें हैं जो आशीष अरोरा सर और जो अंकुश लांबा सर है जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो, उनका हमें जो डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे और ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपका जो आने वाले एग्ज़ाम है बैंकिंग एग्ज़ाम, आप उसको क्लियर कर सको। तो ये सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो पहला वीडियो है ये आपका मैथ्स का। तो इसमें है जो फर्स्ट वीडियो में अपन जो भी आपके वन लाइनर है, जैसा कि आपने आगे देखा होगा, लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गए, आपकी सीरीज़ के क्वेश्चन हो गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, तो सारे इसमें करेंगे। और इसी का पार्ट 2 आएगा जिसमें है जो अपन अर्थमेटिक और जो आपकी DIs वगैरह है उनको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 15% ऑफ 280 है। तो देखिए, कभी भी परसेंटेज आता है तो क्या करते हैं, 10% तो होगा आपका 28 और 5% कितना होगा इसका 14, तो यानी कि सीधा आपको 42 करना है। फिर माइनस में देखिए 24 है और 350 है, तो कभी भी देखिए नीचे अपॉन में 100 आता है तो पहले से एक जीरो कट करना है आपको। फिर नीचे आपका और कितना बचेगा 10, तो देखिए ये तो आ गया आपका 12 टाइम 2 से कैंसिल आउट करोगे और ये आएगा 7, यानी कि माइनस का आपका 84 आया है। और देखिए माइनस का 12 का क्यूब इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 12 का क्यूब होता है आपका 1728। तो स्क्वायर क्यूब है जो इनकी वैल्यू है जो आपको याद करनी पड़ेगी। तो 1728 है, उसमें से आपको माइनस करना है 42। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1686। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप है जो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में है जो उसको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए क्वेश्चन मार्क को मैंने एक्स लिख दिया है, अब अपॉन में 100 है, तो एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया मैंने, तो मल्टीप्लाई में हो गया आपका 124/10 और इक्वल टू में, तो देखिए 28 इंटू 22 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 28 टू जा तो पहले होता है आपका 560, फिर करेंगे तो कितना होगा 56, तो 616, तो यहाँ पे आपका 616 आया। इसमें से आपको 244 है जो माइनस करना है, तो 273 ये आया। अब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 10 तो आपका ऊपर आएगा और ये है जो 124 आपका नीचे आएगा। अगर आप यहाँ से करोगे तो 3 टाइम कैंसिल आउट हुआ है, 3 × 10 कितना होगा आपका 30 होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो x इक्वल टू यहाँ पे देखिए, पहले तो एक जीरो कैंसिल आउट हुआ परसेंटेज से, नीचे 10 बचा तो ये हुआ आपका 11 और इसको करोगे तो होगा आपका 108। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो होगा आपका 1188। फिर यहाँ पे देखिए, अगर आप 11 यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 2, तो ये हो गया 42 माइनस यहाँ बचेगा 1, तो कितना होगा 14। तो 28 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो हो जाएगा आपका 308। अब इसमें क्या करना है, आपको प्लस करना है, 308 है जो आप यहाँ पे प्लस कर दो 6941, तो 1496 ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो देखिए यहाँ से अगर अपन डेसिमल हटाए तो नीचे आपका अपॉन में 100 आएगा, कैंसिल आउट करो 25 से 4 टाइम और ये होगा आपका 101। 4 से आपका कैंसिल आउट होगा 4 टाइम, मल्टीप्लाई करोगे तो 404 हुआ। इसमें आपको 292 है जो ऐड करना है, तो 696 हो गया। अब इसमें से ये है जो आपको माइनस करना है 2197, ये क्यूब होता है आपका 13 का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, सुधार देते हैं। ये है जो आपका स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किया था अपन ने, तो आया था आपका कितना 404।
अब स्क्वायर होता है आपका इसका 841, ये ऐड करोगे आप तो 5, 4 और 12, इसमें से आप 13 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 12, 32 आएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो पहले तो देखिए 95% को लिखते हैं अपन 19/20 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो इसकी फ्रैक्शन वगैरह आपको लर्न होनी चाहिए। ये है आपका 1460, एक जीरो से एक जीरो कट किया, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो आपका आएगा 73। तो 19 को 73 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए 19 7 जा होता है 133, पीछे एक जीरो लगा, 19 3 जा होता है आपका 57, तो 7831 ये आया। अब इसमें क्या करना, देखो 487 है आपका प्लस का, तो ये माइनस हो जाएगा 487 हो गया यहाँ पे। तो देखिए 009 आएगा, 18 है जो आपका मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, और कैंसिल आउट हुआ तो 50 है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए 62.5 है, इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 5/8, मल्टीप्लाई में आपका 576। तो जब आप सॉल्व करोगे 8 से तो ये आपका कितना होगा 72 टाइम, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 360 आएगा। प्लस 25% है तो इसको अपन है जो x/4 लिख सकते हैं। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4, और इसको मैंने x ऐड कर दिया, इक्वल टू में 396 है। ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा 36, और 36 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 144। ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली स्लाइड आपकी, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज है तो 24/100 मल्टीप्लाई 45/100, इसको जो अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं 1/3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 21,000 है। पहले ज़ीरो कट कीजिए, 2 और 1 3, ये ज़ीरो हो गए, 3 से कैंसिल आउट हो गया आपका 7। अब यहाँ पे देखिए 10 बचा है तो ये 2 से ये गया और 5 से ये गया, तो यहाँ पे आपके नंबर बचे हैं। तो ध्यान से देखें तो 9 7 जा 63 मल्टीप्लाई 12, तो ये करें तो देखो 6 7 जा हो गया आपका 72, और ये 36, तो 756 है जो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो पहले तो देखो 15 को 33 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 450, 445, तो कितना हो गया आपका 495 हो गया। 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका, ये होता है आपका 676। जब अपन इनको ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 7 और 1171 होगा। अब देखिए 1171 को अगर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस का होगा, इसमें से 835 आप माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपका 6 3 और 336 बचा आपका। अब 336 है और अपॉन में ये है जो आपका माइनस का 48 आ जाएगा, ये देखो कैंसिल आउट हो गया आपका। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे इससे, तो डिवाइड कीजिए, लास्ट डिजिट देखिए कितना है आपका 8 की टेबल में, पीछे 6 आएगा, तो ऑप्शन में देखें तो 7 ही है ऐसा, तो इसको अगर अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला है 45/3 है, तो नीचे 100 आ गया है, मल्टीप्लाई है आपका 840, तो पहले तो 10 से 10, अब 3 से अगर इसको कट करें 6 से कर दीजिए तो 6 5 आपका 45 होता है, और 14 6 आपका कितना होता है 84, 5 से कैंसिल आउट हुआ आपका 9, तो 9 14 कितना होता है आपका 9 14 होता है आपका 126। अब आगे है माइनस का 189 और प्लस का है आपका 38 का स्क्वायर होता है आपका 1444। स्क्वायर रूट्स वगैरह आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो देखिए 0751, इसमें से जो 189 है जो आप माइनस कर दो तो आपका है जो आंसर आ जाएगा 1381, ये है जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो देखिए परसेंटेज से आपके हैं जो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे बचा आपका 57 मल्टीप्लाई 85 अपॉन 323, यही बचा है। तो देखिए यहाँ पे 3 से नहीं कैंसिल आउट हो गए, देखो 17 है 5 है, तो 17 से अगर करके देखें तो 17 5 जा आपका 85, 17 1 जा 17 आपका बचा यहाँ पे, तो 17 9 जा 133 हो गया। तो ये हुआ आपका कितना 3 टाइम, तो 5 3 जा 15, और यहाँ पे ये 197 है जो प्लस का आ जाएगा, तो पीछे आपका 212, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो 1296 है जो ये आपका 36 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई में 60 और यहाँ पे आपका 9.6 है। तो देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक ऊपर 0 आएगा, ठीक है, तो इसको मैं सही से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका हो गया 96, डेसिमल हट के 96 हो गया। अब इसको अगर कैंसिल करें 12 3 सा, और ये कितना होगा आपका 12 8 सा, फिर आगे 8 से इसको कैंसिल आउट करें तो आपका 7 टाइम 56 और 5 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई अगर अपन 75 करें तो कितना होगा 225 होगा। इसमें है जो आपका 7 8 9 है जो ऐड होगा, तो 14 10 11 और 10, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। तो 28 का स्क्वायर होता है आपका 784। अब इसमें आपका 69 माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो 517, ये आ गया। अब देखिए 35% है तो पहले 1 0 काटो, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा आपका 29, और इसको करोगे तो आपका कितना होगा 7 होगा। अब उसके बाद में 7 मल्टीप्लाई 29 कीजिए तो 140, और ये 9 टाइम करोगे 63, तो कितना होगा आपका 203 होगा। ऐड करो इसको 819, तो 918 आया है। 17 से इसको डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 17 5 जा आपका कितना होता है 85, और बचा है कितना आपका 6, तो 17 4 जा 68, तो ऑप्शन नंबर है जो आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए 7 अपॉन, देखो 19 ही डिवाइड में 30 से कैंसिल आउट होगा आपका 171 9 टाइम, 9 7 जो आपका सीधा 63 होता है, और उसमें है जो माइनस करेंगे 19, तो आपका कितना होगा यहाँ पे 44 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये परसेंट है जो इसको दे दिया तो कितना हुआ आपका 1/4 हुआ, और ये कैंसिल आउट गया तो कितना हुआ 40 इधर आएगा आपका किस में प्लस में, तो आपका कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 87.5 है, तो 87.5 ये फ्रैक्शन होती है आपकी 7/8 की, तो 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो देखिए 8 टाइम और 7 टाइम 87 आया। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना होगा आपका 7 8 जा 56 और 49, तो 906 609 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 15% का मतलब होता है आपका 3/20, इसको मैंने लेट कर दिया x, ये माइनस का है, तो अब देखिए 609 उधर जाएगा तो वो ये भी किसका होगा माइनस का, तो माइनस कर दीजिए यहाँ पे 1 5 51 है, माइनस से माइनस आपका क्या हो गया कैंसिल आउट, 20 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में और ये नीचे, तो 17 हुआ, 72 जा 340 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तो 150% है, तो देखिए नीचे आपका 100 आएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुए, 15 2 जा 30 300 और 15 6 जा 90 390 यहाँ पे आ गया आपका इन दोनों का सॉल्यूशन। अब 6.25 है, तो ये होती है आपकी फ्रैक्शन 1/16 की, कैंसिल आउट करोगे आप तो कितना आएगा यहाँ पे 60, इसमें ऐड किया तो कितना 450,
450 में ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा इधर 89, अगर आप माइनस करोगे तो 1 यहाँ पे कितना हुआ आपका 463, 361 ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए पहले 1491 ये डिवाइड में है और ये 3 मल्टीप्लाई में, तो 17 2 जा और 13 जा, 213 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 639, 19 8 जा आपका 152 होता है, वो भी माइनस का है, तो यहाँ माइनस करेंगे अपन 784, 487 हुआ। अब देखिए 33% है, तो पहले ये देखो परसेंटेज से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 48, 8 2 और ये हो गया 528, इसमें ऐड कर देंगे अपन 528, तो कितना होगा आपका 15 10 11 और 10 ये हो गया। अब इसमें से 3 की पावर 5 का मतलब होता है आपका 243, तो इसमें से है जो अपन क्या करेंगे 243 माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 772, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो मिस्टेक है आपकी, यहाँ पे ये जो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी से भी है जो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तो एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 80 और एक बार दोनों को माइनस करेंगे 2, यानी कि हो गया 160। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन में कितना होगा आपका 100, तो 4 से ये कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम, ये आया आपका 25 और 25 से ये कैंसिल आउट हुआ कितना 25, तो 25 4 जो 100 होता है आपका। तो यहाँ पे कितना हुआ आपका 260 और उधर परसेंटेज से है जो आपके ये 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, तो कितना हुआ आपका 4, तो 4 से डिवाइड करोगे तो आप 65 है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। तो देखिए डिवाइड में है तो x अपॉन 4 हो गया है, प्लस यहाँ से देखिए 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गया है। अब देखिए 17 से है ये जो आपका 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 5 8 जो आपका 40 होता है, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में है जो 8 है और उधर आपका 560 है, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका कितना होगा 70 प्लस का उधर जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा ये 40, तो कितना होगा आपका 30 और 30 मल्टीप्लाई आप 4 करोगे ये इधर आ जाएगा आपका, तो कितना होगा आपका 120, ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19, तो यहाँ पे देखिए 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512, उसके बाद में ये देखिए आपका 27 डिवाइड में है, तो 9 से कैंसिल आउट किया तो कितना है आपका 2, ये 3 और ये क्या था आपका कितना है 16 2 जा 32, 544। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है आपका 156, इसकी फ्रैक्शन होते हैं आपकी 1/7, तो ये कितना हुआ आपका 40, तो यहाँ पे ऐड करोगे तो आपका आएगा 196, प्लस का है तो इधर आएगा तो 196 है जो आपको माइनस कर देना है, तो कितना होगा यहाँ पे 843, तो 348 ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 1024, तो अगर आपको छोटी छोटी बातें हैं इसको अपन लिखते हैं 2 की पावर 10, इसमें से अगर ये माइनस करोगे, अगर आपने पावर एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़े तो आपको पता होगा कितना होता है आपका 2 की पावर 4 होता है, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है आपका 16, तो इसमें है जो अपन 16 ऐड कर देते थे 313, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये माइनस का और ये प्लस का है, तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये है जो आपका इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 19133 प्लस किया तो कितना है 6222, ये आया। इसमें है जो 498 है जो हम माइनस कर देंगे, तो कितना है आपका 8, ये 2 और ये हो गया आपका 7 1, तो 1728 है। तो यहाँ पे देखिए पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे क्यूब रूट हो गया, ये किसका होता है 12 का, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो पहले है जो अपन इन तीनों को प्लस कर देते जो प्लस वाले हैं आपके, तो देखिए 12 और 2 कितना होगा आपका 14, कैरी लगा 1, तो यहाँ पे देखिए 2 7
और 10, कैरी लगा 0, आगे कैरी 1, तो 7, 11 और ये हो गया आपका 15 का 5, कैरी लगा 1, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, ये 10 हो जाएगा। इसमें से माइनस करोगे आप, इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 7 15, कैरी 4 आपका 4 4 2, ये हो, या माइनस करोगे तो आप कितना होगा, ये 9, ये 5, ये 0 और ये 8, 8059। ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 ज़ा 26, 13 7 ज़ा 91, तो 153 351 आया। तो देखिए ये प्लस का उधर जाएगा 315, माइनस कर देंगे अपन तो कितना हो गया यहाँ पे 8, यहाँ पे होगा आपका 513, 351 माइनस करना है तो 2 होगा यहाँ पे, ये 6 होगा और यहाँ पे 1 होगा। अब देखिए 45 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई में x है, तो पहले तो ये 9 होगा और ये कितना होगा आपका 20 ऊपर 9 नीचे, तो 9 से कैंसिल आउट करो, 9 1 जा 9, 18 2 जा 36, यानी कि 360। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो 23 पहले तो 29 का क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। तो पहले 29 का स्क्वायर होता है आपका 841 प्लस इसमें है जो 17 7 जो आपका होता है 119 माइनस 37.5 की फ्रैक्शन होती है 3/8 मल्टीप्लाई 40% की होती है 2/5 और मल्टीप्लाई में 3680। तो यहाँ पे देखिए पहले दिन दोनों को ऐड करेंगे अपन तो ये आएगा आपका 960 माइनस, अब इसको सॉल्व करते थे कितना है आपका 4, तो ये हो गया आपका कितना 20, तो 1 0 से 1 0 कट और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 184, 3 से इसको क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 12, कैरी 1 54 और 55 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस करेंगे यहाँ पे तो देखिए 804, तो 408 है जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए 19x प्लस, अब सीधा डिवाइड कीजिए तो 3 टाइम आपका 18, 2 टाइम और 3, और इसमें से है जो अपन क्या करेंगे 78 है जो माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ पे आएगा, तो माइनस कीजिए देखिए कितना होगा 5 4 और 2 245 आएगा। अब उधर सॉल्व करते हैं तो 35% है, तो देखिए पहले तो 1 0 आपका कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे ये होगा आपका 92 और ये होगा आपका 7, तो उधर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 64 644 आया, ये प्लस का उधर जाएगा आपका माइनस का तो 245 होगा। इसमें से अगर हम माइनस करें तो आपका आएगा ये 9 और 399 आया, तो ये है जो आपकी 19x की वैल्यू है। हमको x की वैल्यू चाहिए तो इसको डिवाइड कर देंगे 19 से, तो 19 2 से आपका 38 और 19 1 जाए 19, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए ये है आपका 7/12 मल्टीप्लाई 840, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 12 7 जाए आपका 84 होता है, तो कितना हो जाएगा आपका 490, इसमें अपन है जो 186 प्लस करेंगे तो 6 7 और 6 13 से डिवाइड करेंगे अपन इसको, तो 13 5 जा और 13 2 आएगा और 7 आपका डिवाइड में तो इधर आपका मल्टीप्लाई जाएगा, तो 7 2 14 135 और 36 364 है जो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है जो अपन ने किए हैं वन लाइनर में सिंप्लीफिकेशन, पूरे 25 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो अपन सीधे जो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कैसे करते हैं, उम्मीद है आपको बेसिक वगैरह थोड़ा बहुत आता होगा, तो यहाँ पे है जो अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए
2 और 54 होता है आपका 108। फैक्टर करने हैं और आपको लाना है कितना 33। तो 108 क्या होता है आपका, अगर आप करोगे तो देखिए 9 मल्टीप्लाई और फैक्टर कीजिए, आपका कितना होगा, ये होगा आपका 12। तो 9 मल्टीप्लाई 12 है और सॉल्व करेंगे इसके फैक्टर तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया फैक्टर। अब इसको देखिए तो 9 4 जा 36 होता है आपका और एक 3 होता है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो एक फैक्टर होगा आपका 36 और एक फैक्टर होगा आपका 3। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से एक होगा आपका माइनस और एक होगा प्लस। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके जो साइन है जो ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब उसी तरह देखिए 26 2 जा आपका कितना होता है 52। तो 52 के फैक्टर हो गए आपके 13 और 4। तो 13 और 4 होंगे यहाँ पे आपके इसके फैक्टर, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा आपका 17 आएगा। अब दोनों माइनस के थे तो इसकी साइन अपन ऑपोजिट कर देंगे, 13 और 4 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दोनों के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 2 2 है, तो यहाँ पे अपन इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे तो देखिए 13 इससे और माइनस के और प्लस के दोनों से बड़ा है, 4 भी है जो इन दोनों से ग्रेटर है आपका। तो यानी कि यहाँ पे होगा आपका y इज़ ग्रेटर देन x। उम्मीद है थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल दीजिएगा, मैं है जो इसकी बेसिक क्लास भी है जो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। अभी ये सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए 1 और 55 है, तो 55 के फैक्टर होते हैं 11 मल्टीप्लाई 5। तो यानी कि देखिए अपने को प्लस का 16 चाहिए, तो अपन दोनों प्लस के ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 11 एंड 5, ये फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे देखिए 20 लाना है तो 4 और 5 आपके यहाँ पे फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको माइनस का नंबर चाहिए, तो माइनस का चाहिए तो ये होगा माइनस का 5 और प्लस का 4, साइन चेंज करेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 5 है जो 11 से, तो क्या हो गया आपका 11 5 से बड़ा, और ये 5 है जो इसके इक्वल हो गया, और 4 से दोनों आपके क्या हो गए ग्रेटर हो गए। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर इक्वल ऑफ y, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखिए ये क्यूब है आपका, तो क्यूब में अगर प्लस है तो हमेशा प्लस का रहेगा, तो यहाँ पे और माइनस है तो माइनस का रहेगा। तो ये क्यूब होता है आपका 15 का, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 15। अब कभी भी स्क्वायर रूट लगा होता है तो आपकी दो वैल्यू आती है, एक प्लस की और माइनस की। तो एक तो आएगा प्लस का 25 और एक आएगा माइनस का 25। तो ध्यान से देखिए, तो ये 25 प्लस का इससे बड़ा है, लेकिन ये माइनस का इससे छोटा है। तो कभी भी ऐसे साइन आते हैं तो ये आपका CND होता है, कैन नॉट डिटरमाइन। तो इसका हो गया आपका CND। आगे देखिए, तो यहाँ पर कभी भी आपका डेसिमल आए तो सबसे ईजी काम है कि आप पूरी इक्वेशन को है जो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10x² माइनस 29x और प्लस का 210, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो आपके पास में है 2100। तो अब अपन है जो इसका फैक्टर करेंगे, नहीं तो फिर दूसरा देखिए सीधा अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे माइनस के कोएफिशिएंट है, यानी कि इसके जो भी फैक्टर आएंगे वो दोनों किसके आएंगे प्लस के, और यहाँ पे प्लस लगा है तो यानी कि दोनों फैक्टर आएंगे माइनस के। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो अपन बिना सॉल्व किए है जो सीधा है लगा देंगे कि x इज़ ग्रेटर देन y, ये भी कर सकते हैं। आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तो देखिए 5 और 36 का मल्टीपल होता है आपका 180। तो 180 के है जो हम फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस या माइनस करने पे 11 आए। तो देखिए सीधा ये होता है आपका 20 मल्टीप्लाई 9, ये फैक्टर होते हैं इसके। अब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें से देखिए आपके फैक्टर बनेंगे माइनस का 20 और प्लस का 9। अब देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना आपका 14 है, तो हमें जो इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का 280 और प्लस का आपका 126 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, दूसरी इक्वेशन है आपकी, तो 14 2 कितना होगा 28 होगा। 28 के फैक्टर है 11 लाना है, तो आपका 7 और 4, यहाँ पे माइनस लगा है तो दोनों आपके किसके होंगे प्लस के। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट आपका 5 है, तो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा आपका 20 और ये होगा आपका 35। तो अगर है जो हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए ये माइनस से है जो ये अपने दोनों y ग्रेटर है और 126 दोनों से आपका ग्रेटर है, तो ये आपका है जो CND वाली कंडीशन हो जाएगी। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये होता है 256 आपका किसका 16 का, ये माइनस करेंगे 5 तो यहाँ पे आएगा आपका 11। तो ये आपका स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 121, ये माइनस का उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का 23। तो 144 आया है यहाँ पे आपका
और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो अंडर रूट आएगा, तो यहाँ पे आपके दो वैल्यू आएगी, 12 प्लस का और माइनस का 12 आएगा, दो वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए अगर तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले तो देखिए आपका 7 4 जा 28 रूट 11 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो अपने फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ब्रेक करेंगे अपन, तो एक तो होगा आपका 14 और एक फैक्टर होगा आपका 2 रूट 11। तो देखो यही अपने को यहाँ पे दिख रहा है, और ये माइनस का है तो दोनों फैक्टर आपके किसके होंगे, प्लस के होंगे। और दोनों को है जो अपन क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, या फिर इनको है जो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इजी रहेगा। तो 7 से इनको करेंगे तो ये होगा आपका 84 और माइनस 84, और यहाँ पे करेंगे अपन तो ये होगा आपका कितना 14 और 2 रूट 11। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों है जो 84 दोनों से बड़ा है लेकिन ये छोटा है, तो ये भी कंडीशन आपकी हो गई है CND। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं है तो अपने को x और y की वैल्यू है जो इनके कोफिशिएंट इक्वल करके निकालने पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे है जो अपन x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो सॉल्व करते हैं, तो पहले देखिए मैं है जो y को इक्वल करता हूँ यहाँ पे, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं है जो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2y माइनस 8x इक्वल टू में आपका कितना आएगा 10। अब यहीं पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो ये आपका होगा 2y, ये आपका प्लस का 12x और ये इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 60। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 20x और ये हो गया आपका माइनस का 44, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2.2। तो ये है जो आपका क्या चल रहा है x चल रहा है, तो x की वैल्यू आई है आपके पास में 2.2। अब है जो अपन y की x की वैल्यू है जो यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए अगर मैं x को यहाँ पे क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ये माइनस का उधर आएगा तो प्लस होगा, ऐड होगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू है जो आपकी y से ज़्यादा x से ज़्यादा ही आएगी, तो यहाँ पे होगा आपका y इज़ ग्रेटर दैन x, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ज़रूरी नहीं उसमें आपको पूरा सॉल्व करना है, तो आप एक आइडिया ले सकते हो ऊपर ऊपर से कि इसकी वैल्यू है जो इससे ग्रेटर आएगी या स्मॉलर आएगी, तो आराम से है जो अपन आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पे देखिए रूट आता कभी भी ऐसा क्वेश्चन, तो जो भी रूट है उसको पूरी इक्वेशन से आपको मल्टीप्लाई कर देना ताकि इजी रहे। तो पूरी इक्वेशन को मैं है जो √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये देखिए आपका समझाने के लिए कर रहा हूँ, फिर है जो अपन डायरेक्ट करेंगे √3x² माइनस, अब देखिए √3 हो जाएगा 24x और प्लस 45 √3 इक्वल टू 0 है। अब इनके कोफिशिएंट अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे है जो मैं x और y की वैल्यू लिखूंगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 45 मल्टीप्लाई 3, इसके फैक्टर करना है अपने को, तो 45 क्या होता है आपका 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही होता है। तो देखिए ये होगा आपका 15 मल्टीप्लाई 9, तो यही होगा। अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 24 आ जाएगा, और माइनस के है तो दोनों प्लस के होंगे। अब देखिए √3 है आपका कोफिशिएंट है, तो अपन डिवाइड कर देंगे यहाँ पे दोनों को √3 से, तो इसको करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5 √3 एंड 3 √3, ये वैल्यू आ गई। अब अपन y है, तो y में आपका √2 है, तो पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका √2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा माइनस का। तो सॉल्व करेंगे तो 40 और 80 कितना आया आपका 80 आया है, और 80 से आपको 24 लाना है। तो अब है जो अपन इसके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो 80 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपके क्या आ जाए 24 आ जाए। तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करें अपन तो होगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो अगर अपन देखें यहाँ पे तो 5 4 जा 20 और एक 4, ये फैक्टर हो गए हैं, दोनों प्लस के होंगे, और √2 से हम इनको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा आपका 10√2 और ये होगा आपका 2√2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन 10√2 और 2√2। अब कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए 5√3 है जो इससे छोटा लेकिन इससे बड़ा है, तो सीधा आपका आ गया यहाँ पे CND। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखिए क्यूब है यहाँ पे आपका, ठीक है ना, क्यूब है तो यानी कि प्लस है तो प्लस निकलेगा और y है तो y निकलेगा आपकी वैल्यू यहाँ पे। तो 17 5
76। तो ये क्यूब होता है आपका 26 का, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 26। अब वाई स्क्वायर 676 है, तो दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 26 और -26। तो x है जो आपका ये इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, तो x इज ग्रेटर इक्वल ऑफ y। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो देखिए डेसिमल आया है, तो पूरी इक्वेशन को अपन क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा, डेसिमल है जो अभी भूल जाइए, हट गया है यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते ही। तो यहाँ पे आपका आया 550। तो 550 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको प्लस या माइनस करने पे क्या आएंगे आपके, यहाँ पे आएंगे आपके 47। तो देखिए 55 होता है आपका 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो अगर ध्यान से देखें तो ये देखो यहाँ पे 22 और 25 फैक्टर करेंगे कितना आएगा 47 आएगा। अब 10 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में 2.2 एंड 2.5। अब इसी तरह है, इसको भी अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे आपका होगा 760। तो 760 के अपन फैक्टर करेंगे तो 19 4 जा 76 और फिर 2 और 5, तो ये फैक्टर बनेंगे आपके यहाँ पे। अब इनको प्लस या माइनस करके देखिए 18 लाना है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो 18 लाना है, तो देखिए क्या करें अपन यहाँ पे कि आपके है जो कितना आ जाए यहाँ पे 18 आ जाए। तो देखिए 38 इन दोनों को किया और ये कितना आया आपका 20 आया। 10 से दोनों को क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो 3.8 और 2 आया। तो यहाँ पे देखिए ये है जो 3.8 दोनों से ग्रेटर है, लेकिन ये आपके x के कोएफिशिएंट इन दोनों से ग्रेटर है, तो ये हो गया आपका C एंड D। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो कभी भी डेसिमल आता तो अपन क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10 से होगा पूरी इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 10 यहाँ पे आपका 55, ये 47 हो गया, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको पीछे समझा दिया बेसिक में, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे सीधे करते हैं अपन, तो आपका आ रहा है 550। तो 550 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे 47 आए। तो देखिए 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये फैक्टर होते हैं। तो देखिए इन दोनों को अपन करेंगे तो 22 और इन दोनों को करेंगे तो 25 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 47। कोएफिशिएंट 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, नहीं तो देखिए नीचे भी डेसिमल है तो नहीं करे तो भी चलेगा। तो 22 एंड 25 ये हो गए यहाँ पे। अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल है, तो यहाँ पे होगा आपका 760। अब इसके फैक्टर करने हैं आपके, तो 19 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये है जो 760 के आपके फैक्टर होते हैं। तो देखिए अगर ध्यान से, तो आपको 18 लाना है, तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 और इनको करेंगे तो कितना आएगा आपका 20। अब माइनस करना है और क्या लाना है आपको 18, तो देखिए ये होगा माइनस का और ये होगा प्लस का, तो -38 और प्लस का 20। तो देखिए ये है जो आपका x इज ग्रेटर देन y। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 है, तो देखिए यहाँ पे पहले तो दोनों को यहाँ पे आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो मेरे को ये 4x है, तो पहले मैं है जो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे देखिए आपका 8x माइनस 3x इक्वल टू 55 है। अब इसको करूँगा तो x के नीचे x लिखूँगा, तो माइनस का 8x फिर प्लस का यहाँ पे y होगा, प्लस का 4y और इक्वल टू में आपका हो जाएगा माइनस का 60। सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस की नीड नहीं है क्योंकि पहले ही माइनस है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y आएगा और y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5 आएगी। तो y है जो आपका आया माइनस का 5। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू है जिसमें पुट कर दीजिए, तो -5 करेंगे तो माइनस का 15 होगा, ये उधर जाके ऐड होगा। तो देखिए 70/8, यानी कि कुछ भी अपने को नहीं देखना, ओनली देखना कि प्लस की वैल्यू आ रही है, तो x इज़ ग्रेटर देन आपका y हो जाएगा। तो सॉल्व करने की नीड नहीं है, सिर्फ साइन देखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तो देखिए 52 है, फैक्टर करेंगे तो क्या होते हैं आपके 13 4 जा 52। अब फैक्टर करेंगे, माइनस लेके आना है आपको, तो -13 और प्लस का 4 ये फैक्टर होंगे।
अब यहाँ पे देखिए दोनों फैक्टर आपके माइनस के होंगे, देखते हैं क्या होते हैं। तो 5 से इसको आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 3 टाइम और 45 9, तो 3 मल्टीप्लाई 30, ये फैक्टर होंगे आपके 195 के। तो ध्यान से देखो तो आपके बनेंगे 15 एंड 13, दोनों होंगे आपके माइनस के। तो ध्यान से देखिए -13 इसके इक्वल है लेकिन 4 इससे ग्रेटर है, और -13 आपका -15 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल y। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। तो पहले है जो अपन 15 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 15 7 जा आपका 105, 15 2 जा आपका 30 और फिर 15 9 जा आपका 135। तो इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो दो वैल्यू आएगी 27 प्लस का एंड 27 माइनस का। अब यहाँ पे देखिए रूट दिखा आपको, तो रूट दिखा तो पूरी इक्वेशन को अपन √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2y² ये हो जाएगा आपका 6 और 36 √2 ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 72। अब इसके फैक्टर करना है प्लस या माइनस करने पे कितना आना, 12 6 आना। तो फैक्टर होते हैं 12 एंड 6। अब पहले तो देखिए ये प्लस का होगा और ये माइनस का, √2 से अपन क्या कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका माइनस का 6√2 और प्लस का 3√2। तो ध्यान से देखिए तो ये है जो दोनों से ग्रेटर है, लेकिन 3√2 यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा सी एंड डी। तो कभी भी दोनों में एक एक प्लस का और एक एक माइनस का आए तो सीधा आप क्या करोगे, सी एंड डी लगा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। तो देखिए क्यूब निकालना इसका, तो ये होता है आपका 16 का। क्यूब स्क्वायर वगैरह आपको लर्न होने चाहिए। और ये y² है, तो देखिए वो बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये है जो इक्वल है और ये है ग्रेटर है, तो x इज ग्रेटर इक्वल ऑफ y। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। तो देखिए 96 है, ऐसे फैक्टर करने की 4 आ जाए आपके। तो 96 क्या होता है आपका, 12 8 जा 96 होता है आपका, 12 और 8 होते हैं इसके। अब यहाँ पे ये तो होगा आपका माइनस का। अब देखिए यहाँ पे आपका y का कोएफिशिएंट 3 है, तो अपन है जो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 36 और ये हो जाएगा आपका 24। अब इसको सॉल्व करते तो ये हो गया आपका 60। अब 60 के फैक्टर करने हैं तो क्या होता है आपके 10 एंड 6। तो यहाँ पे है जो लिख देंगे अपन 10 एंड 6। तो देखिए 24 तो दोनों से ग्रेटर है लेकिन -36 दोनों से स्मॉलर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है जो आपका क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे देखिए सीधा अपने को दिख रहा है कि y के दोनों आपके जो रूट्स निकलेंगे वो होंगे पॉजिटिव और x के होंगे नेगेटिव। तो सीधा अपन लिखेंगे y इज ग्रेटर देन x। कोई सॉल्व करने की नीड नहीं है आपको। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे है वापस वही करना है आपको। तो देखिए पूरी इक्वेशन को मैं है जो 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर तो है आपका 12y माइनस 8x इक्वल टू 16। नीचे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो अरेंज कर रहा हूँ मैं, माइनस का 12y होगा, प्लस का आपका होगा 60x और इक्वल टू में यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 नीचे आ जाएगा आपका, तो ये 6 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। तो 19 6 जा कितना होता है आपका 60 और 54 114 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कैंसिल आउट। ये अगर माइनस करोगे तो प्लस का 52x आएगा और यहाँ पे करोगे तो आप कितना आएगा 10 130। x की वैल्यू है जो 130/52। 13 से डिवाइड करो, 10/4 कितना आएगा 2.5 आएगा। तो x की वैल्यू आई हमारे पास में 2.5। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए अगर इसमें पुट करेंगे अपन तो 2.5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 200 होता है, यानी कि 20 आएगा। 20 उधर आपका ऐड हो जाएगा 36 और 12 से अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो यहाँ पे अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पे अपने को पता चलता है कि 3 है जो ग्रेटर देन है 2.5 से, तो आपका आंसर होगा y इज ग्रेटर देन x। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्यूब होता है आपका 11 का और यहाँ पे होगा 16 एंड -16।
तो यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा, देखिए ये इससे छोटा और ये बड़ा, तो सीधा CNT आएगा प्लस माइनस है। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो देखिए आपको x लाना है, तो देखिए 14 4 जा 56 होता है, तो फैक्टर होंगे आपके 7 और 8। तो 7 और 8 होंगे, तो यहाँ पे 7 तो होगा प्लस का और 8 होगा आपका माइनस का। उसी तरह यहाँ पे भी होगा 7 और 8, लेकिन दोनों किसके होंगे, आपके प्लस के, और इसका कोफिशिएंट आपका 4 है, तो दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 एंड 28, तो यानी कि y इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा आपका x से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए वापस रूट आया है, ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को अपन √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा आपका 8√5, ये होगा 14 5 जा 70, और ये होगा आपका 25√5 होगा। तो पहले तो देखिए 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 200। अब 200 होगा और 5 से करेंगे तो होगा आपका 1000। अब 1000 है, 70 लाना है आपको, तो क्या फैक्टर होते हैं आपके, 1000 है 70 लाना है, तो फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके, तो देखिए आप प्लस माइनस करना है, तो पहले तो 10 × 10 होगा, तो अपन 50 और 20 ये दो आपके फैक्टर आएंगे। अब अपन ने क्या किया, √5 से मल्टीप्लाई किया, तो √5 से अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x के आपके रूट्स आएंगे 10√5 एंड 4√5। अब उसी तरह y की पावर 4 है, तो पहले देखिए स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो आपका 25 आएगा, फिर स्क्वायर और जाएगा तो प्लस माइनस में 5 और -5 आएगा। तो जब अपन है जो इसका कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि 5 की वैल्यू अप्रॉक्स 2.5 के समथिंग होती है, तो जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो लगभग आप 8 काउंट कर दीजिए इसको, तो ये दोनों हैं जो आपके क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे, तो x इज़ ग्रेटर देन 1। तो उम्मीद है आपको अप्रोच है जो समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगले वीडियो में है जो उसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा, और आपकी यहाँ पे बेसिक क्लासेस भी होगी, तो आपको जुड़े रहना है। आगे है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज। तो रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो शुरू करते हैं इनको पे। पहला क्वेश्चन है, तो अपन है जो इनके डिफरेंस लेते हैं, तो 14 और 31, तो इनका डिफरेंस कितना होगा आपका, तो इनका डिफरेंस होगा आपका 17। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा आपका 34, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा आपका 51, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका कितना होगा 68, यानी कि 7 की टेबल चल रही है। तो आगे क्या आता है आपका 85, तो 184 में 85 अगर ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 आएगा, यानी कि 269 आएगा, तो यहाँ पे रॉन्ग डिजिट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे देखिए आपका, तो आगे देखिए यहाँ पे, तो इनका डिफरेंस है 26, इनका डिफरेंस है, सबसे पहले तो आपको डिफरेंस ही देखना, तो ये कितना होगा आपका 48 होगा। आगे इनका डिफरेंस देखते हैं अपन, तो ये होगा आपका 1 2 1। आगे इनका डिफरेंस होगा आपका ये 9, ये 6 और ये 1 169 होगा, और आगे डिफरेंस देखिए तो कितना होगा 289 होगा। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे तीनों को देखें तो ये किसी न किसी के क्या है, आपके परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर उसके नियर है, ये 5 का है और ये 7 का है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है, यानी कि ये जो आपका रॉन्ग टर्म है वो कौन सा है, आपका 29 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक्चुअली यहाँ पे आपका 28 आना चाहिए था। तो ये देखिए ऑप्शन में करेक्ट क्या हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आपका 28 आके है जो सॉल्यूशन होगा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे नंबर जब आपके इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो यानी कि किसी न किसी का क्या होगा, आपका मल्टीपल होगा, तो अपन अप्रॉक्स में देखते हैं कि किसका किसका होगा। तो ये सीरीज़ है जो मैं आपकी यहाँ पे लिख देता हूँ, 12 59 232 687 1358 और 1332। तो देखिए ये है जो आपका, अगर इसका 5 टाइम्स करें अपन और उसमें से एक माइनस करें तो लगभग आपका कितना आएगा 59 आएगा। अब उसके आगे देखें
तो देखिए 59 का 4 टाइम्स करें तो कितना होगा आपका 236 होगा। तो इसमें क्या क्या अपन ने 4 से मल्टीप्लाई किया और माइनस का कितना किया है आपने 4 किया है। तो देखिए अभी पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा, तो आगे देखते हैं और क्या समझ में आए अपने को। यानी कि बस ये 5 4 है तो क्या पता यहाँ पे 3 हो, तो 3 हो रहा है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, तो कितना आएगा आपका 696 आएगा, और माइनस करेंगे तो कितना है 9 हो रहा है। तो यानी कि देखिए अब मेरे को यहाँ पे पैटर्न समझ में आ रहा है कि 5 4 3 यानी कि नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस तरह से आपका चल रहा है। तो आगे इसका मतलब यहाँ पे 2 का तो होगा मल्टीप्लाई, और 4 का स्क्वायर यानी कि क्या होगा माइनस का 16 होगा। तो यूनिट डिजिट पहले मैच कर देते हैं 14, ठीक है ना, 7 2 14, 14 में से 6 माइनस किया 8 यानी कि ये आ रहा है। तो लास्ट में आपका यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके आपका 25 माइनस होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1332, ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है आपको अप्रोच समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे देखिए आपका नंबर है जो कहीं डिक्रीज हो रहा है कहीं इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कुछ न कुछ है जो आपका डेसिमल वाला या फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 27 का 13 लगभग हाफ है, यानी कि अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे हाफ करके उसमें से हाफ माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 27 13 11 13.5 23 और 52.5। तो अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं 0.5, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं है जो 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने और माइनस किया कितना 2। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है 1.5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 1.5 यानी कि 11 और 5.5 यानी कि कितना आएगा 16.5 आएगा। उसमें से देखो आपका क्या माइनस किया हुआ है 3, तो यानी कि यहाँ पे आपका 1.5 है और माइनस कितना है आपका 3। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो नंबर तो आपका 0.5 1 1.52 ऐसा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 2 चल रहा है 3 चल रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर कंटिन्यू नंबर चलेगा तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए था, और अगर 1 होना चाहिए था तो देखिए यहाँ से तो सीरीज सही चल रही है, यानी कि मिस्टेक कहाँ पे हुई आपकी 27 में हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 28 आएगा, तो क्या होगा इसका अपन हाफ करेंगे तो आएगा 14, और 14 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 13 आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले अपन डिफरेंस चेक कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई चेक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंस है 13, इनका अगर अपन डिफरेंस देखें तो 39, यानी कि देखो कहीं ना कहीं मेरे को क्या दिखा मल्टीपल दिखा है। यहाँ पे अपन देखें तो आपका 117, तो देखिए ये भी है जो आपका क्या है 13 का मल्टीपल है। यहाँ पे अपन डिफरेंस ले तो देखिए कितना होगा आपका 1 5 और 3 351 आ रहा है। तो ये भी है जो आपका क्या है 13 का मल्टीपल है। तो आगे अगर अपन डिफरेंस ले तो 2 5 0 1, तो 1052 है, ये आपका 13 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब है जो आपका 1574, ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि करेक्ट रॉन्ग जो भी है आपका 6 वाला। तो 114 118 है। तो यहाँ पे अगर पहले अपन डिफरेंस चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका माइनस का 4, यहाँ पे अपन देखें तो प्लस का 9 हो रहा है। फिर अपन यहाँ पे देखें तो कितना होगा आपका माइनस का प्लस 15, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है माइनस का 24 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 36 हो रहा है। तो इन दो और इन तीन से मेरे को समझ में आया कि अपन क्या कर रहे हैं स्क्वायर्स का प्लस और माइनस कर रहे हैं, पर ये दोनों हैं जो किसी की स्क्वायर नहीं लेकिन उनके पास में है। तो यहाँ पे होना चाहिए था आपका 16 और यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका 25 होना चाहिए था। तो मिस्टेक आ रही है जो आपकी आ रही है यहाँ से, क्योंकि ये आपका सही है ये दोनों सही है, तो यानी कि मिस्टेक आ रही है आपकी 124 से। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है।
तो सीधा देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, आपके क्यूब्स गिवन है। तो ये है आपका 11 का क्यूब प्लस 1, ये 12 का क्यूब प्लस 1, लेकिन ये 13 का क्यूब -1 है, प्लस नहीं है। तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक कहाँ है, 2196 में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इनमें 56, 72, 90, 110, 132, 158। पहले डिफरेंस चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 16, यहाँ पे देखें अपन तो कितना होगा 18, यहाँ पे ले तो कितना होगा आपका 20, यहाँ पे कितना होगा आपका 22। यानी कि देखिए 16, 18, 20, 22, तो यहाँ पे आपका कितना आना चाहिए था 24 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 26 आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 158। तो देखिए यहाँ पे सीधा आपका आंसर दे रखा है 156 आना चाहिए था आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दे ही नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर 158 है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए यहाँ पे देखें तो देखो सारे आपके मल्टीपल दिख रहे हैं हमें। तो ये 14 का मल्टीपल है 1 टाइम, ये 2 टाइम है, ये आपका 4 टाइम है, और ये कितना है 8 टाइम है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ न कुछ क्या हो रहा है, नंबर्स का डबल हो रहा है, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8। तो यानी कि यहाँ पे 0.5 होना चाहिए था। तो 0.5 यानी कि यहाँ पे 1 नहीं आके आपका 28 आना चाहिए था। तो 28 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपका 14 आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको अभी यही देखना है कि किस तरह से है जो आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे अपन। तो जैसे ही सीरीज़ आपके सामने आएगी तो अपने को पता चल जाएगा कहाँ डिफरेंस लेना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई देखना है, वैसे वैसे। तो देखिए नंबर पास में है तो सीधा डिफरेंस लेंगे। तो ये डिफरेंस है इनका कितना 2, यहाँ पे डिफरेंस है आपका 7, यहाँ पे है आपका कितना देखिए 9, यहाँ पे डिफरेंस ले तो 63 और 1 कितना होता है 64। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी आपके क्या चल रहे हैं, स्क्वायर्स चल रहे हैं। तो स्क्वायर क्यूब, तो देखिए यहाँ पे चल रहा है आपका ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है। तो यानी कि यहाँ पे 2 का क्यूब होना चाहिए था और 1 का स्क्वायर होना चाहिए था। तो यानी कि यहाँ पे आपका पहले तो 1 ऐड होगा, तो यहाँ पे आपकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी 21, ऑप्शन नंबर सी। तो अल्टरनेटिव नंबर लिए हैं, एक का स्क्वायर करेंगे, एक का क्यूब, एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, इस तरह से आपका चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं, पहले चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए अगर आप सीरीज़ को ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने को अपने को पता चलता है कि अगर इन दोनों नंबर को अपन प्लस करें तो कितना आएगा आपका 53। अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा आपका 82 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 135 आएगा। लेकिन इन दोनों को प्लस करने पे आपका 217 आ रहा है, ना कि 218 आ रहा है। तो सीरीज़ में क्या हो रहा है, दो कंटिन्यू डिजिट को प्लस करने पे आपका तीसरा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। तो देखिए यहाँ पे जब सीरीज़ देखते हैं तो अपने को कुछ कुछ अल्टरनेटिव आते हैं एकदम ईजी। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको है जो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए -2 हो रहा है, यहाँ पे देखिए +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। यानी कि नीचे वाली सीरीज़ में +2 और ऊपर वाली सीरीज़ में -2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है -1। तो यहाँ पे है जो -2 होना, यानी कि 245 आना चाहिए, पर 246 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, तो देखिए नंबर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ क्या है आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला है। तो पहले सीरीज़ लिख देता हूँ मैं 11, 24, 75, 380, 2667, 29349। तो यही है। तो देखिए अपन नियर मल्टीपल देखते हैं। तो 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि उसमें क्या करेंगे, बाद में 2 ऐड करेंगे। 24 3 आपका होता है और 3 उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 75 को अगर 4 से करें तो कितना आता है 300 ही आता है, और 5 से करें तो कितना आता है आपका, 5 से करें तो आपका आता है ये 375। और क्या हो रहा +5 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 नहीं आके क्या आएगा मल्टीप्लाई 5 + 5। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि ये सीरीज़ चल रही है आपकी प्राइम नंबर की, यानी कि प्राइम नंबर से ही अपन क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्राइम नंबर को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं।
तो अभी है जो अपन यूनिट डिजिट देखते थे, अगर इसको अपन 7 से मल्टीप्लाई करें और 7 ऐड करें, ठीक है, तो आपका 2667 आएगा। और अगर आगे प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका 11, तो देखिए 11 मल्टीप्लाई करेंगे और 11 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आपका 8 आना चाहिए था, पर कितना आ रहा है 9। तो ये है जो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ अप्रोच देखनी है इस तरीके से, पहले यूनिट डिजिट चेक कर दो, अगर उससे समझ में नहीं आए तो फिर ही है जो अपन क्या करेंगे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से, तो 34 का अगर अपन देखें तो ये क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है। यहाँ पे देखिए 77 का भी क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ आपका मल्टीपल हो रहा है। तो यहाँ पे तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या हो रहा है आपका ऐड हो रहा है, कितना हो रहा है 9। फिर यहाँ पे वापस क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है वापस 9 हो रहा है। तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगले नंबर में +9 मल्टीप्लाई 2 +9। तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 326 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 में है, तो इसमें देखो आप देखो सीधे सीधे आपके क्या दिख रहे हैं मल्टीपल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 19, 39, 79, 163, 330, 665। तो देखिए ये 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। 39 2 ज़ा 78 होता है, यानी कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने और क्या किया +1 ऐड किया। यहाँ पे देखिए वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 18, 158 होगा। कितना होगा आपका 158। और 158 में आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना ऐड करें अपन, तो 158 में ऐड करें तो आपका कितना होगा 5, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और अपन ने क्या ऐड किया है 5। तो यहाँ पे देखिए 1 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है। तो अपन अगली सीरीज देखते हैं, पता चल जाएगा क्या मिस्टेक है यहाँ पे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 326, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि 1 2 3 4, यानी कि 4 है। यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया और क्या हुआ 5 हुआ, यानी कि मिस्टेक आपकी कहाँ है, यहाँ पे 1 की जगह क्या आना चाहिए था आपका 2 आना चाहिए था। अब 2 आना है तो यानी कि आपका 79 है जो रॉन्ग नंबर है। आगे देखिए अपन क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो पहला है जो अपन क्या कर देते हैं डिफरेंस देख लेते हैं। तो इनका डिफरेंस है आपका कितना 81। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप तो 107 207 कितना होगा आपका 100, यानी कि देखिए मेरे को स्क्वायर दिख रहे हैं। और आगे डिफरेंस ले अपन तो 1 2 1 हो रहे हैं, यानी कि सीरीज बन रही 9 10 11। तो आगे आपका होना चाहिए था यहाँ पे देखिए 5 आ रहा, आगे 12 होना चाहिए, यानी कि 4 आना चाहिए था। तो रॉन्ग नंबर क्या होगा आपका 473 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो नंबर पास पास में तो अपन क्या करते हैं इनका डिफरेंस लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका, तो देखिए कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस है आपका 17 हो रहा है। आगे वो डिफरेंस लेते हैं तो कितना होगा आपका 9 और 1 19 हो रहा है, ठीक है। आगे डिफरेंस ले अपन तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए 7 4 और 24 आ रहा है। आगे डिफरेंस ले, तो आगे डिफरेंस ले तो देखिए पहले तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए आपको, यहाँ पे ले अपन डिफरेंस तो कितना होगा आपका 31 होगा, यानी कि यहाँ पे आपके क्या चल रहे हैं प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो 17 19 उसके बाद में अगला प्राइम नंबर क्या आता है 23। तो 23 आता है, तो यानी कि यहाँ पे आपका 491 है जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है सीरीज डिक्रीज हो रही, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं किसी न किसी से डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई फ्रैक्शन सा बोल दो आप। तो देखिए यहाँ पे 3125 है,
तो यहाँ पे देखिए अगर 5 आते तो अपन 5 का मल्टीपल देख लेते भाई कि 5 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड करें। लेकिन यहाँ पे 0 आ रहे हैं, यानी कि अपने को फ्रैक्शन के जैसे सोचना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं कि मैंने 1/5 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। इसको देख सकते हैं कि पहले तो देखो आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 125, और फिर उसका क्या किया अपन ने, डबल किया, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने 2/5 से, यानी कि फ्रैक्शन चल रही है 1/5, 2/5, तो आगे क्या होगा आपका 3/5, आगे होना चाहिए आपका 4/5, और आगे होना चाहिए था आपका 5/5। तो 5/5 का मतलब क्या होता है आपका 1, तो यानी कि यहाँ पे वापस आपका 120 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है 60 आ रहा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। तो 19 में देखिए अपन पहले डिफरेंस लेके देखते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका 8 और यहाँ पे होगा आपका 1। आगे डिफरेंस लेते हैं तो 7 कितना होगा आपका 6, ये होगा 3, यानी कि देखो मेरे को मल्टीपल दिख रहा है, तो आगे चेक करते हैं अपन। तो ये होगा आपका 4 और ये होगा आपका कितना 5, यानी कि 18 के मल्टीपल चल रहे हैं। तो 18 3 जा 18 4 जा कितना होता है 72, यानी कि आपकी यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए थी 9, लेकिन क्या आ रहा है 0, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ का। तो देखिए डिफरेंस लेते हैं अपन वापस इनका। तो क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अगर ये देखिए वापस अल्टरनेट सीरीज़ आ रही है आपकी, या चलो कोई नहीं देख लेते हैं। तो 89 क्या करेंगे अपन +2 करेंगे, +2। यहाँ पे क्या किया अपन ने +1 किया है। यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है आपका +4 हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, तो देखिए 4 और ये 4 प्लस का 8 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 16 हो रहा है। यानी कि देखिए अपन क्या कर रहे हैं, हर नंबर का डबल करके ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पहले 2 नहीं, पहले 1 आता तो आपका 1 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8 हो जाता। यानी कि यहाँ पे आपका रॉन्ग है जो 1891 है। तो ये था आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे है आपका वन लाइनर में मिसिंग नंबर सीरीज। तो शुरू करते हैं अपन इसको। तो देखिए यहाँ पे है जो अपन ने क्या किया है, मल्टीपल देख लीजिए या तो आप। तो देखिए मैंने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन बाद में देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्या हो रहा है 3 ऐड हो रहा है, वापस 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आपको 5 ऐड होना चाहिए था, यानी कि 65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिए ये सारे 6 के मल्टीपल है, तो या तो डिफरेंस लीजिए या फिर देखिए आपके अल्टरनेट सीरीज़ है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप प्लस का 12 कर रहे हो, यहाँ पे वापस क्या कर रहे हो प्लस का 12 कर रहे हो। तो नीचे वाले में क्या होगा, यहाँ पे देखिए -12 होगा, आएगा 72, और वापस -12 करोगे तो कितना आएगा 62 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए डिफरेंस देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, तो ये हो गया आपका 15। यहाँ पे नहीं पता तो यहाँ पे देखिए आप कितना होगा, तो 0 और हो गया है आपका कितना 60। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके 15 के मल्टीपल चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके कितना है, 2 नंबर आने हैं। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, फिर 45 60, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है 75। तो यानी कि 74 में 30 ऐड करोगे तो कितना आएगा 104 आएगा। तो इस तरह से है जो जल्दी जल्दी आपको अप्रोच करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। आगे देखिए यहाँ पे है जो कोई ना कोई आपका देखिए नंबर वही हो रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आपका फ्रैक्शन का चल रहा है। तो देखिए 256 से 64 कब आएगा, जब इसका अपन 1/4 करेंगे। आगे नहीं पता है, तो देखिए वापस वही आ रहा है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को है जो फ्रैक्शन में देखें तो अपन इसको लिख सकते हैं 4/4। आगे देखिए 24 से 30 कब आता है, जब इसका अपन क्या करेंगे 5/4 करेंगे, यानी कि सीरीज़ आई मेरी 1/4, 2/4, 3/4। तो 64 का 2/4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 32 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पहले डिफरेंस देखते हैं इनका। देखिए पास पास में और इंक्रीज हो रहे, फिर अपन नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो पहले है जो कितना हो रहा है आपका 5 हो रहा है यहाँ पे। फिर आगे देखिए तो कितना हो रहा है, देखिए 5 और 2 25 हो रहा है, यानी कि देखिए कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, या तो 5 का मल्टीपल है या 5 की कोई ना कोई पावर चल रही है। यहाँ पे अपन देखें तो 5 2 1 3, तो 3 1 2 5 है। तो देखिए 5 की पावर 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 5 की पावर 5 है।
तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 की पावर 3 कितनी होती है 125, इसमें ऐड करोगे आप 125 तो कितना आंसर होगा आपका 224 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, वही कुछ ना कुछ आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो पहले देख लेते क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड तो नहीं हो रहा क्योंकि सारे अलग अलग मल्टीपल आ रहे हैं, तो अपन पहले डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने माइनस किया है कितना 72, लेकिन यहाँ पे प्लस किया है अपन ने कितना देखिए 36, यानी कि देखो प्लस माइनस हो रहा था। यहाँ पे अपन डिफरेंस देख लेते हैं कितना होगा। देखिए क्या कर रहे हैं अपन, माइनस कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं 6। तो यानी कि अगर ध्यान से देखें तो आपको 2 नंबर और लेके आने हैं। तो 72 36 फिर कितना होगा आपका 18। अब यहाँ पे ये जो भी है आपके 6 के मल्टीपल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 18 का 9 होना चाहिए, तो 9 का हाफ तो आपका 6 होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ आपका इसी तरीके से हो रखा है कि अपन ने क्या लिया भाई कि मल्टीपल लिए हैं किसके 6 के। तो यहाँ पे अगर आप 36 है तो 18 करोगे, तो इसमें से अगर आप माइनस करो 18 तो कितना आएगा आपका आएगा 42। अब 42 आएगा तो ये है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेते तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले तो कितना आएगा आपका 6 और 1 16 आएगा। अब आगे देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेते तो कितना आएगा आपका 4201 1024 आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि यहाँ से अपने को पता चलता है कि 4 4 जा 16 16 4 जा 16 4 जा कितना होता है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 की पावर 2 2 की पावर 4 और ये होती है 2 की पावर 10। तो 2 4 6 8, तो 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है आपका 64। तो यहाँ पे आपको 64 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आपका 9 11 119 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये है जो आपकी क्या बनेगी अल्टरनेट सीरीज बनेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन प्लस कर रहे हैं, वो भी कितना 17। वापस देखिए यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं 17। यहाँ पे अपन देखें तो अपन क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं 17, यानी कि यहाँ पे भी अपन ने क्या क्या होगा 17 माइनस क्या होगा, तो माइनस क्या होगा तो इसमें ऐड कर दो आप, तो कितना आएगा आपका 69 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। तो पहले अपन डिफरेंस ले लेते हैं, पास पास में ही है, तो इन दोनों के डिफरेंस होगा देखिए कितना होगा आपका, इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका कितना होगा 272। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया है 272 किया है। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना होगा देखिए 9 में से ये आएगा आपका 6, फिर कितना बचा आपका, ये बचा आपका 3 और 1। तो अगर इनका रिलेशन देखें तो मैंने इसका क्या कर दिया हाफ कर दिया है। तो आगे और देख लेते हैं, अगर यही होगा तो ये पैटर्न आपका क्या हो जाएगा कंफर्म हो जाएगा, यानी कि नंबर का हाफ करते करते आपको क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है आपका 8 और 6 68 आ रहा है, यानी कि पैटर्न क्या हो गया कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे 68 का हाफ कितना होगा 34, और यहाँ पे 34 का हाफ कितना होगा 17, यानी कि इसमें से 17 आपको क्या करना माइनस, तो 240 है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए या तो मल्टीपल देख लो या फिर पहले डिफरेंस देख लो, जो आपकी इच्छा हो। तो पहले अपन क्या देख लेते हैं डिफरेंस देख लेते हैं, फिर अगर नहीं होगा तो अपन क्या देखेंगे मल्टीपल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका 0 और 70 होगा। इन दोनों का डिफरेंस है देखिए कितना होगा 0 और 9 होगा। यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे देखते हैं अपन कितना होगा आपका 051। तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, करके देख लेते हैं। 90 और 20 होता है 110, 110 और 20 होता है 130, और 130 और 20 होता है 150, यानी कि पैटर्न आपका सही बैठ रहा है। तो 184 में 110 आप क्या करोगे ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 092, ये 4 आएगा यहाँ पे 294, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले डिफरेंस ले लेते हैं अपन, कितना होगा 3 और 1 13 होगा प्लस का,
यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, यहाँ देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस भी हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे तो क्या प्लस, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 हो रहा है और 5 हो रहा है, यानी कि -52। तो सीधा 13 की टेबल लगाओ, 13 2 ज़ा 26 और 13 3 ज़ा 39। तो प्लस माइनस प्लस माइनस ये पैटर्न चल रहा है। तो 176 में आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 150 होगा। ऑप्शन नंबर सी। 12 है। तो देखिए यहाँ पे पहले अपन क्या करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 7। यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका 28। तो यहाँ पे देखिए वापस आ रहा है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 21, फिर 28 है। तो ऐड कर दो, इसमें कितना आएगा आपका 40 है, जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। तो पहले डिफरेंस लेते हैं। तो ये होगा आपका कितना 21। फिर आगे देखिए यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे देखते हैं अपन कितना होगा आपका 3 और 33 होगा। यहाँ पे कितना होगा आपका देखिए 36 और 1 37। तो यहाँ पे अपन देखें तो कोई प्राइम नंबर है, पर 21 प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी कि डिफरेंस, डबल डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ पे कितना होगा 4। अब यहाँ पे अपन अगर ध्यान से देखें तो 21 और 33 में 12 का डिफरेंस है, यानी कि 3 नंबर आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे होगा आपका कितना 25, 29 और 33, यानी कि सही बैठ रहा है। तो 77 में आप 25 ऐड करोगे तो 102 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है। वापस डिफरेंस लो आप सीधा 4। यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे देखिए कितना होगा 30 होगा, ठीक है ना। आगे कितना होगा आपका 90 होगा। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है आपका। तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, क्योंकि 4 से सीधा 90 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, कुछ न कुछ मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए 3 हो रहा है, तो या तो 1 2 3 कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 से काम नहीं बनेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको 1.5, देखिए 2 नंबर लाने हैं, फिर होगा आपका 2, फिर 2.5 और फिर होगा आपका 3। तो 4 का 1.5 करें तो कितना आएगा आपका 6। 6 का आप आगे 2 करोगे तो कितना होगा 12, 12 का 2.5 करोगे कितना होगा 30। तो यानी कि ये पैटर्न बैठ रहा है। तो यहाँ पे 57 में आप 6 ऐड कर दोगे तो कितना होगा आपका 63 होगा। ये थोड़ा है जो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो अपने क्लिक नहीं करेगा एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन की अपने को प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए, तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे, तो देखो 242 से 240 हो रहा, फिर 238 हो रहा है, यानी कि अल्टरनेट सीरीज चल रही है यहाँ पे -2 -2। तो जब नीचे माइनस चल रहा है तो ऊपर क्या चलेगा +2 और +2। तो 313 में करेंगे तो 315 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो 16 है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे भी यही चल रहा है, +2 चल रहा है, +2 चल रहा है। तो यहाँ पे -2 होगा, तो कितना होगा आपका 67। 17 में देखो आप नंबर पास पास में है, डिफरेंस लेंगे सीधा अपन। तो डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे कितना होगा आपका 3 और ये 2। यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे देखते हैं अपन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये होगा आपका 9 में 7 और 3 37 आ रहा। तो 23 37, यानी कि देख के मेरे को कुछ ना कुछ लग रहा है कि प्राइम नंबर आपका चल रहा होगा। इन दोनों को देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा पैटर्न आपका। तो ये देखिए कितना होगा आपका, यहाँ पे ये होगा आपका 9 और 59, यानी कि आपके प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो 23 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है आपका 29, और 29 के बाद में क्या आता है आपका 31 आता है, फिर 37 59, ये चलते रहते हैं आपके। तो देखिए आगे क्या होगा आपका 23 29 है जो इसमें ऐड कर दो आप, तो कितना होगा आपका, सॉरी माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 460 है, जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 18 वापस डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा आपका 6, फिर यहाँ पे कितना होगा आपका 10 और यहाँ पे आपका होगा 222। तो देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, डबल डिफरेंस कितना है 4 है, तो करके देख लेते हैं।
10 के बाद में आएगा 14, फिर 18 और फिर 22। सही चल रहा है, तो सीधा 14 ऐड करो तो कितना होगा, 123 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। तो 19 को भी ध्यान से देखो, तो यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे -5 होना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। तो 71 में से आप माइनस करोगे तो कितना होगा आपका, 66 होगा। अल्टरनेटिव सीरीज है। लास्ट क्वेश्चन है अपना इस सीरीज का, रॉन्ग नंबर, ये आपकी जो मिसिंग नंबर सीरीज है उसका। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं पहले, 85 और इसका होगा आपका कितना, 2 और 2 22 होगा। आगे देख लेते हैं, और कितना होगा यहाँ पे, 7 और 5, तो कितना होगा, 28 होगा। और आगे कितना होगा, 30, यानी कि देखिए 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 24 26 यानी कि सही चल रहा है। तो इसमें आप 24 ऐड कर दो तो 131 है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे है जो अपने वन लाइनर जितने भी थे वो सारे आपके ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसी का पार्ट सेकंड आएगा जिसमें आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं जो आपके डीआईज और अर्थमेटिक हैं, तो वो पूरे उसमें आ जाएंगे। तो पूरी चेकलिस्ट है जो हम आराम से डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो आपको बस सीरीज़ में बने रहना और साथ में प्रैक्टिस करनी है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका जो ड्रीम जॉब है आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।